Good morning, children. Here I am Kumari Roma, Biology Department from Bhagat Vidyapeeth. Student, today we are going to study plant tissue, and this is the part 2 of tissue, chapter number 6. Student, let's start the plant tissue, and in plant tissue we will study today the meristematic tissue. The meristematic tissue is also known as dividing tissue. Dividing tissue are present, or meristematic tissues are present at the base of leaf, tip of the root, stems and internode etc. ये जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ है, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसी को डिवाइडिंग टिश्यू कहते हैं. और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? एक्चुअली स्टूडेंट, जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो ग्रोथ प्लांट के कुछ स्पेसिफिक सर्टेन रीजन्स में होते हैं जहाँ ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. और यही टिश्यूज़ जो होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, वो प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जिसकी वजह से इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लाइफ लॉन्ग डिवाइड होते हैं, इसीलिए इसे डिवाइडिंग टिश्यू कहते हैं. इनमें कैपेसिटी होता है, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विच आर इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीज़न. अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे इनकी पहचान होती है कि इनमें क्या खासियत है, ये कौन से फंक्शन कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ये एक तो फास्ट डिवाइडिंग होते हैं, बहुत ही तेज़ी से डिवाइड होते हैं. दूसरा है कि ये इनके जो सेल वॉल होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं. इनमें जो न्यूक्लियस होता है, इन सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है. प्रोमिनेंट यानी पूरी तरह से वहाँ बना होगा, वो प्रदर्शित होगा, दिखाई देगा. डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं इनके. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो क्या होते हैं, डेंस होते हैं. वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी रिड्यूस्ड भी होते हैं. इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनमें एब्सेंट होते हैं. इंटरसेल्युलर स्पेसेस का मतलब है दो सेल के बीच की जो गैप बनता है उसको कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस. तो ये जो दो सेल्स के बीच के जो स्पेस होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक है किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के. अब बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को और अच्छे से समझने के लिए कि क्या ये डिवाइडिंग टिश्यू है, क्या ये प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ रूट, स्टेम्स एट्सेट्रा, तो इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है आपको. आप खुद से करके देखेंगे इसको और पाएंगे कि हाँ, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं, वो प्लांट के रूट टिप पे, स्टेम टिप्स पे और बेस ऑफ लीव, इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं और उस पार्ट पे प्रेजेंट होकर उस पार्ट के इलॉन्गेशन या उसके ग्रोथ में मदद करते हैं. तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, दो इस तरह के जार लेने हैं आपको और इसमें इसको वाटर से फिल कर देने हैं ऊपर तक. और क्या लिखना है, जार में जार 1 और जार 2 से इंडिकेट कर देना है उसको. देन आपको क्या करना है, 2 ऑनियन लेना है और दोनों जार के ऊपर रख देना है इस तरीके से, जैसा पिक्चर में शो किया गया है. किसमें, एक्टिविटी नंबर 6.1 में आप देख रहे हैं 2 जार है, दोनों में लेवल किया हुआ है, जार 1 जार 2, और दोनों के ऊपर दोनों जार को वाटर से फिल कर दिया गया है और दोनों पे एक एक ऑनियन रख दिया गया. और देखेंगे कि उनमें थोड़े थोड़े जो रूट है ऑनियन के वो अपीयर हो रहे हैं. अब नेक्स्ट क्या करना है कि इस जो आपने ऑनियन डाला इसको कुछ दिनों के लिए
ऐसे ही छोड़ देना है कुछ दिनों, यानी 4-5 डेज़ के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। और फिर उसके बाद आप ऐसे छोड़ के 1, 2 और 3 डेज़ में इसको मेज़र करेंगे, इसके रूट को मेज़र करेंगे, इसके रूट को मेज़र करेंगे कि कितने सेंटीमीटर वो बढ़ा। इनके रूट को मेज़र करेंगे कि कितने सेंटीमीटर बढ़ा। मेज़र करके एक जगह आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑन 4th डे 3 दिनों तक मेज़र करेंगे और मेज़र करने के बाद नोट डाउन कर लेंगे। और 4th डे को सेकंड वाले जार में जो ऑनियन है उसके रूट को अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे। इसके रूट को 1 सेंटीमीटर, जितना भी बड़ा होगा उसके 1 सेंटीमीटर को कट कर देंगे। और फिर उसको 5 डेज़ के लिए सिर्फ एक को, जार नंबर 2 को, जार 1 को उसी तरीके से छोड़ देंगे, बढ़ते रहेगा वो। उसके बाद फिर आप ऑब्ज़र्व करते रहें। और ये ऑब्ज़र्वेशन जो है आप कितने दिनों तक करें, 5 डेज़ तक। ये ऑब्ज़र्वेशन आप 5 डेज़ तक करें और इस तरीके से बना लें एक कॉलम जिसमें आप जार 1, जार 2 लिखें, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 से लिखकर इसमें नोट डाउन करें इसका मेज़रमेंट। डे 1 में जार 1 का क्या मेज़रमेंट होता है, उसके रूट का क्या साइज़ होता है, डे 2 में उसके रूट का क्या साइज़ होता है, डे 3 में, डे 4 में और डे 5 में उसके रूट का क्या साइज़ होता है, जार 1 और जार 2 दोनों में जो ऑनियन है उसका नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे देखेंगे कि जार 1 में जो रूट था वो उसका साइज़ जो है वो बड़ा होते गया, लेकिन जार 2 में जो ऑनियन था वो जब कट डाउन किया गया उसके बाद उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ जो है वो बंद हो गया। अब इससे आपने ऑब्ज़र्व जो किया, आपके अपने ऑब्ज़र्वेशन के आधार पे, जो यहाँ पे आपने एक टेबल बनाया है और उसको अपने ऑब्ज़र्वेशन के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको करने हैं, जो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। विच ऑफ द रूट ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट वाई, विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट एंड वाई। किसके रूट लॉन्गर होंगे और क्यों होंगे? तो जार 1 के रूट लॉन्गर होंगे इसलिए क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि रूट टिप्स पे कौन प्रेजेंट होता है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस पार्ट में रहता है उस पार्ट का ग्रोथ करता है, वहाँ सेल डिवाइड होता है और फास्टली वहाँ पे उस पार्ट का ग्रोथ होता है। जबकि जार 2 में जो ऑनियन था उसके रूट टिप को कट कर दिया गया जिसकी वजह से इसका ग्रोथ जो है वो रुक गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द root continue growing even after we have removed their tips? No. Do the root continue growing even after we have removed their tips? तो no. जार 1, अगर आप नो से आंसर देना चाहें तो बस इतना होगा, अदरवाइज और इसको आप इलाबरेट करेंगे तो लिखेंगे कि जार 1 का जो रूट टिप था वो ज़्यादा मोर ग्रोथ हुआ उसमें और उसमें नहीं हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम? क्यों हुआ? हमने पहले बता दिया कि क्यों इसका ग्रोथ रुक गया, क्योंकि यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, आपने 1 सेंटीमीटर, और वो कहाँ मेरिस्टेमेटिक होता है? टिप पे। टिप यानी उसके जो आखिरी पॉइंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट था, जिसको आपने कट कर दिया तो उसका ग्रोथ रुक गया, है ना, क्योंकि वो ग्रोइंग टिश्यू है। किसी भी प्लांट पार्ट में वो ग्रोथ टिश्यू जो होता है वो स्पेसिफिक रीज़न पे ही प्रेजेंट होता है, हर स्पेसिफिक रीज़न पे प्रेजेंट होता है, और वो स्पेसिफिक रीज़न क्या था? रूट टिप था, है ना। तो उसको तो आपने कट कर दिया तो इसका ग्रोथ क्या हो गया? रुक गया। जबकि इसका ग्रोथ नहीं रुकेगा, क्यों? कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। अब आगे पढ़ेंगे बेटा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये 2 ऑनियन, ये आप घर में कर सकते हैं, बहुत ही इजी
एक्टिविटी है, ये आप घर में कर सकते हैं, करके देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बेटा, जो प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम भी इसको कह सकते हैं, हाँ, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Second one is intercalary meristematic tissue and third is lateral meristematic tissue. Apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue and third is lateral meristematic tissue. ये 3 टिश्यूज़ हैं, ये टाइप्स हैं किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के, जो अलग अलग रीजन, जो प्लांट के अलग अलग रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट एट द एपिकल टिप ऑफ स्टेम, रूट एंड देयर ब्रांचेस। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ना कि टिप पे प्रेजेंट है। किसके टिप पे प्रेजेंट होंगे? रूट के टिप पे, स्टेम के टिप पे या ब्रांचेस के टिप पे प्रेजेंट होंगे और उस पार्ट के ग्रोथ को इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे, हाँ, ग्रोथ करेंगे, इलोंगेट करेंगे उस पार्ट को। और ये क्या कर सकते हैं? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्लांट का जो लेंथ है वो बढ़ता है। जैसे आप देखेंगे कि छोटा जब सीड जर्मिनेट होता है तो वहाँ से एक सैपलिंग जो होता है, बेबी प्लांट जो होता है, वो इमर्ज होता है और वो बेबी प्लांट जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि बड़ा हो रहा है। तो ये बड़ा किस टिश्यू की वजह से होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में किस टिश्यू की वजह से? तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ये प्लांट का ग्रोथ करता है, प्लांट का जो साइज होता है, जो लेंथ होता है, उसको बड़ा करता है। अगर किसी एपिकल प्लांट से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रिमूव कर दिया गया तो इसका जो वर्क होगा आगे का, अगर रिमूव कर दिया गया तो इसका जो वर्क होगा आगे का वो टेकन ओवर कर लिया जाएगा, ओवरटेकन बाय इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसका काम कौन संभाल लेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसका काम? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वर्क कौन करना शुरू कर देगा? ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ये इसके द्वारा इसका काम को संभाल लेगा। नेक्स्ट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ग्रोइंग टिश्यू है या डिवाइडिंग टिश्यू जिसको कहेंगे, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये आप यहाँ देखेंगे इस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, हाँ, ये पार्ट जो है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ मैच्योर ऑर्गन। ये मैच्योर जितने भी प्लांट के मैच्योर ऑर्गन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और उस प्लांट का प्रॉपरली ग्रोथ करने में मदद करेंगे। इसके अलावे ये जो प्रेजेंट होते हैं ये टिश्यूज़ जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेस ऑफ लीव्स जो होंगे उनके बेस पे प्रेजेंट होंगे और लीफ का इलोंगेशन करेंगे। इंटरनोड पे प्रेजेंट होते हैं और ट्विग्स यानी जो डालियाँ होती हैं पतली उस पे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड आप जानते होंगे, नोड जहाँ से लीव्स निकलते हैं, इंटरनोड यानी 2 नोड के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज़ नोन एज इंटरनोड। 2 नोड्स के बीच में जो प्लेस होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड पे प्रेजेंट होते हैं ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उस पार्ट का इलोंगेशन करते हैं। थर्ड जो प्रेजेंट होता है हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम, ये लैटरल मेरिस्टेम क्या है? तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लैटरल साइड ऑफ प्लांट के लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे पौधे जब लगाए जाते हैं तो वो पहले इलोंगेट बड़े होते हैं, फिर पत्तियां उसमें से देखेंगे, फिर धीरे धीरे उस प्लांट की जो थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है ना। तो ये लैटरल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट के
जो रेडियली जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करते हैं। कौन सा? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ वुड ग्रोथ करते हैं। यानी इसका मतलब आप ध्यान से समझेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ क्या हो गया? इलोंगेट होना, बड़ा होना प्लांट का, जो किसने किया? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किया। और इंटरकैलरी ने जो लीफ के बेस पे प्रेजेंट है, लीफ वगैरह का इलोंगेशन करता है। नोड इंटरनोड पे प्रेजेंट होते हैं, ट्विग्स पे प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ के पार्ट को का ग्रोथ होता है। अब ये एपिकल लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। यानी अब उसकी थिकनेस, जो प्लांट की थिकनेस होगी, वो जो है वो बढ़ेगा इससे। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ प्लांट बॉडी, गर्थ ऑफ प्लांट बॉडी। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे एक और बात कि गर्थ क्या होता है। गर्थ होता है बेटा, अगर आप बड़े प्लांट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्लांट जब स्टेम वाला पार्ट कट होगा तो उसमें रिंग स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बने होते हैं बहुत सारे। वो रिंग, हर एक रिंग उस प्लांट का एज बताता है। जितने रिंग पाए जाएंगे वो हम और आप नहीं उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस जो स्पेशलिस्ट होते हैं वही ऑब्जर्व करके बताएंगे उसका एज उस प्लांट का। तो हर साल एक नया गर्थ, एक नया रिंग बनता है क्या में? प्लांट में। और वो किस टिश्यू की वजह से बनता है? तो वो बनता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। तो ये टिश्यू जो है वो प्लांट की जो गर्थ है, एक्चुअली जो रेडियल ग्रोथ होता है, उसको इम्प्रूव करता है। कौन? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये तीन हमारा टिश्यू जो है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी के दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया कि क्या लोकेशन है, किस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारा आएगा परमानेंट टिश्यू। हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट टिश्यू। एक्चुअली क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब अपनी एबिलिटी, जब ये मैच्योर हो जाते हैं और ये ग्रोइंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तब ये डिफरेंशिएट, एक वर्ड है बेटा यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंशिएट होके परमानेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अपने जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट जो है उसको वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं अदर कंपोनेंट में, और ये परमानेंट रूप ले लेते हैं। कौन से टिश्यू? हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जब एबिलिटी ये खो देते हैं क्या क्या, ग्रोथ का, डिवाइडिंग का, और मैच्योर हो जाते हैं, तो ये अपनी एबिलिटी खो देते हैं क्या का, डिवीज़न का। तब ये सेल्स, जो नए सेल्स इससे फॉर्म होंगे, वो क्या फिर बन जाएंगे? वो बन जाएंगे परमानेंट टिश्यू। और ये प्रोसेस जो होता है वो कहलाएगा डिफरेंशिएशन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक और कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो कौन कौन से हैं देखेंगे। परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो हमारा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो थ्री टाइप्स के हैं बेटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू थ्री टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम।
तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को सिंपल क्यों कहेंगे, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनको क्यों कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल में डिवाइड किया गया? वो इसलिए क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक ही टाइप के सेल्स से बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से उनका फॉर्मेशन होता है। किसका? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एनास्क्लेरेन्काइमा वो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। तो अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, और परमानेंट टिश्यू में हम पहले सिंपल पढ़ेंगे फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। 2 और टिश्यूज़ हैं जिनको कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। उसमें हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे कॉर्क के बारे में और एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू में। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।